Suraj Pancholi, who's now been acquitted by the CBI court. Now, this is in relation to the Jia Khan case on which the CBI court has pronounced its judgment. Remember, Jia Khan is, of course, found dead at her Mumbai residence on 3rd of June. In 2013, the verdict for which was pronounced by the court, we're given to understand Suraj Pancholi has been acquitted by the court in this matter. Let's take a word from Alisha also, who's reporting live from outside the court. Alisha, that's of course relief for Suraj Pancholi, but tell us the arguments that were presented earlier in the court and what can we expect next in this case? देखिए, फिलहाल जहां तक देख रहे हैं कि सूरज पंचोली को इस केस से बरी कर दिया गया है। खास तौर पर स्पेशल सीबीआई कोर्ट की ओर से ये बताया गया है कि लैक ऑफ एविडेंस के वजह से इस कोर्ट में जहां कोर्ट के ये डिसीजन लिया जाता है कि सूरज पंचोली को केस से बरी किया जाए। तो ये डिसीजन हम देख रहे थे कि पिछले 10 सालों से जहां पर ट्रायल चल रहा था और कई ऐसे एविडेंस जहां पर खुद राबिया खान की ओर से भी सामने रखे गए थे, लेकिन अब कोर्ट ने जहां पर सूरज पंचोली को विटनेस बॉक्स में बुलाया था, जहां पर उनसे नाम पूछा गया, इतना ही नहीं लेकिन साफ तौर पर स्पेशल सीबीआई कोर्ट जज एएस सैयद ने जब वर्डिक्ट को प्रोनाउंस किया तो साफ तौर पर यह कहा कि एविडेंस के न होने के वजह से, जो एविडेंस सूरज पंचोली के खिलाफ न होने के वजह से इस केस से उनको बरी किया जाता है। यानी जहां एक तरफ 306 का जो सेक्शन है, जो कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का जो सेक्शन लगाया गया था, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पे ट्रायल जो है वो स्पेशल सीबीआई कोर्ट पर चल रही थी। ये पूरा मामले को अगर हम देखें तो 3 जून 2013 को जहां पर जिया खान का सुसाइड हमने देखा था कि जुहू के अपार्टमेंट में जहां पर पंखे से लटक कर उनकी जहां पर डेथ हो गई थी, उसके बाद पोस्टमार्टम किया गया था मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में। 3 दिन के बाद उनका फाइनल राइट्स किया गया था और साथ ही इस केस पर जहां मुंबई पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज किया गया था। इंपॉर्टेंटली जो 6 पेज का जो नोट, सुसाइड नोट, जो कि बताया जा रहा है कि जिया खान ने लिखा था, जिसमें साफ तौर पर सूरज पंचोली का नाम भी मेंशन किया गया था और उसी 6 पेज नोट के आधार पर सूरज पंचोली को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लेकिन बाद में जैसे ही जुडिशियल कस्टडी जाने के बाद फिर कोर्ट की ओर से उनको बेल मिल गई थी सूरज पंचोली को। फिर उसके बाद लगातार जो है वो केस की सुनवाई और इन्वेस्टिगेशन जो है पहले महाराष्ट्र पुलिस कर रही थी, लेकिन जिया खान की मदर राबिया खान ने उन्होंने एक एप्लीकेशन बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की और उन्होंने कहा कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है और इसी को लेते हुए सूरज पंचोली को मर्डर चार्जेस उनके ऊपर लगने चाहिए। साथ ही ये पूरा इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, ये मांग राबिया खान की ओर से की गई थी। जिसके बाद 2014 में, यानी जुलाई 2014 में, जहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया कि ये पूरा मामला जो है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के इंटेंस इन्वेस्टिगेशन, 3 साल के इंटेंस इन्वेस्टिगेशन के बाद सीबीआई ने भी यही रिकन्फर्म किया कि ये सुसाइड है, क्योंकि जिस तरीके से एविडेंस सामने आ रहे थे, खासतौर पर उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट हो या पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, वेंसेरा रिपोर्ट हो, इन सभी को देखते हुए सीबीआई ने भी जो है वो सुसाइड केस रजिस्टर किया था। लेकिन 306 एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का जो चार्जेस है वो सूरज पंचोली के ऊपर लगाए गए थे मुंबई कोर्ट में। अब रही बात ट्रायल की, क्योंकि ट्रायल जो है वो पहले मुंबई कोर्ट में हो रहा था, लेकिन जब जजमेंट की बात आई तो उस समय मुंबई कोर्ट ने कहा कि ये पूरा मामला जहां पर अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिसको देखते हुए इसका दायरा जो है वो स्पेशल सीबीआई कोर्ट का ही होना चाहिए। जिसके बाद स्पेशल सीबीआई कोर्ट जो है लगातार इस मामले की जो है ट्रायल शुरू कर दी गई थी। वहाँ पर लगभग 22 विटनेस जो है उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए, सारे एविडेंस सामने रखे गए थे। लेकिन लास्ट वीक में जहाँ पर दोनों प्रोसिक्यूशन की ओर से, यानी जिन्होंने राबिया खान के वकीलों की ओर से और साथ ही सूरज पंचोली की वकील की ओर से जितने भी सबमिशंस दिए गए थे, वो सबमिशंस कंक्लूड होने के बाद कोर्ट ने आज की तारीख रखी गई थी वर्डिक्ट को प्रोनाउंस करने के लिए। वहीं पर एक सबमिशन और एक राबिया खान के ओर से कल दिया गया था, जिसमें कई ऐसे एविडेंस और खास तौर पर ये कोर्ट से जस्टिस को लेकर बात की। ये कहा कि जो एविडेंस सामने आए और खासतौर पर दोनों एजेंसी, फिर चाहे वो महाराष्ट्र पुलिस हो या फिर सीबीआई हो, उस एविडेंस को नहीं देख रहे, जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि जिया खान का सुसाइड नहीं लेकिन वो मर्डर है और ख़ास तौर पर सूरज पंचोली इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल है। उन्हीं को जो है इस पर रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए, कोर्ट को उनको कन्विक्ट करना चाहिए। इस तरीके की गुहार जो है वो राबिया खान की ओर से लगाई गई थी। लेकिन आज जहाँ पर कोर्ट ने साफ तौर पर कहा
कि आज वर्डिक्ट का दिन है, तो इसको लेते हुए कोई भी रिटन सबमिशन जो है उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। कोई भी रिटन सबमिशन एप्लीकेशन को नहीं सुनेगी कोर्ट, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ वर्डिक्ट का दिन है, जिसको देखते हुए कोर्ट ने जो है सीधा साफ तौर पर कहा कि 12:30 बजे जो है वो वर्डिक्ट देगी। और जैसे ही कोर्ट प्रिसाइड हुई, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि कोर्ट ने पहले सूरज पंचोली जी के इस पूरे मामले में आरोपी है, उनको पहले विटनेस बॉक्स में बुलाया, उनका नाम पूछा गया और जैसे नाम पूछा गया उसके बाद खुद कोर्ट ने ये कहा कि लैक ऑफ एविडेंस के तहत सूरज पंचोली को इस मामले से बरी किया जाता है।